नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। बुधनी और विजयपुर में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और इस पर क्या बनेंगे समीकरण, साथ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां शुरू। इन दोनों बड़े विषयों पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जिनमें मध्य प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे, सियासी रूप से बड़े चेहरे, चाहे बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की, तमाम लोगों ने जो है और अपने परिवार सहित करवा चौथ का त्योहार मनाया और ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। बताते हैं इन तीनों प्रदेश के सियासी बड़े चेहरों की इस त्योहार की झलकियां, तस्वीरें। चलिए वो दिखाते हैं और उसके बाद चलेंगे खबरों के सिलसिले पर। वायरल वीडियो की बात करते हैं। प्रदेश दिन भर में हम एक वायरल वीडियो जरूर दिखाते हैं जो हकीकत होता है, खबर होता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संवेदनशील भी। इसी तरह का एक वायरल वीडियो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर जो है अश्लील हरकतें करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो के बाद में एक बार फिर नगर निगम एक्शन में आया और अब नगर निगम ने एक बड़ी तैयारी की है कि वो रात में भी दो नगर निगम कर्मियों की विशिष्ट स्थानों पर ड्यूटी लगाएगा, सिर्फ इस बात के लिए कि किस तरह की जो इस तरह की हरकतें हैं वो सामने ना आए और लगातार इन पर नजरें बनाई जा सके। मध्य प्रदेश के रीवा को एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है, लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए रीवा से भोपाल की उड़ान जो है वो सिर्फ 999 रुपए में होगी, यानी कि ट्रेन के सेकंड क्लास के किराए से भी सस्ती होगी ये उड़ान। और ये बड़ी सौगात की घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वयं की है। क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, ये आपको सुनवाते हैं। चलिए अब दो बड़ी सियासी खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करेंगे बात विजयपुर और बुधनी उपचुनाव की। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव की बात करें तो इन दोनों उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट, हालांकि ये दोनों ही हाई प्रोफाइल है, लेकिन पहले बात करेंगे बुधनी, जो कि शिवराज सिंह चौहान के नाम से पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे भी यहां पर भाजपा से टिकट के दावेदार थे। हालांकि टिकट रमाकांत भार्गव को मिला, जो पूर्व सांसद है और जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए लोकसभा सीट छोड़ी थी और शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। और यही कारण है कि पूरा पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार उनके चुनाव प्रचार में जुट गया है। लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती के रूप में आ गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल। हालांकि राजकुमार पटेल का इलेक्शन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन बुधनी की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि किरार वोट बैंक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे खुद शिवराज सिंह चौहान आते थे और उनको बड़ा फायदा मिलता था, वो राजकुमार पटेल के साथ जा सकता है। इतना ही नहीं है, रमाकांत भार्गव के साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग खड़े होंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बतौर सांसद उनसे विधानसभा क्षेत्र के, खासतौर पर बुधनी विधानसभा के लोग ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। तो ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ाते हैं। हालांकि भाजपा का गढ़ बन चुका है बुधनी, लेकिन इस बार थोड़ी सी उम्मीदें हैं। पर देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के विक्रम मस्तान का कितना साथ राजकुमार पटेल को मिलता है, जो पिछला चुनाव लड़े थे और ठीक ठाक वोट भी मिले थे उन्हें शिवराज सिंह चौहान के सामने। तो उनकी भी जो है मौजूदगी काफी मायने रखेगी, क्योंकि इसी बीच में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस के ही एक और जाने माने नाम जो टिकट की काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, अर्जुन आर्य, वो अब समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन गए हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो काफी उलझे हुए समीकरण है, कौन सुलझाने में सफल होगा ये समझ में आएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा इसके लिए। लेकिन अब दूसरी उपचुनाव वाली सीट विजयपुर की बात करते हैं, जहां पे रामनिवास रावत की जो राह है, जो जीत है, वो बड़ी आसान नजर आने लगी है। क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा, हालांकि वो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा कांग्रेस में आते जाते रहे हैं, कहीं उनका ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो उतने मजबूत प्रत्याशी के रूप में नहीं देखे जा रहे जितना रामनिवास रावत को स्ट्रगल करना होता अगर कोई आदिवासी चेहरा जो अपनी पैठ रखता है आदिवासी वोट बैंक में, उसको टिकट दिया जाता तो। और यही कारण है कि रामनिवास रावत जो मध्य प्रदेश के वर्तमान सरकार के वन मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उपचुनाव के पहले ही कई सारी सौगातें दे दी हैं और धीरे धीरे रामनिवास रावत की राह आसान होती नजर आ रही है, जो पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को थोड़ी बहुत ज्यादा लीड नजर आ रही है, लेकिन अभी कांग्रेस मेहनत करे तो मैदान में वापसी कर सकती है। तो ये तो बात थी दोनों ही उपचुनाव की, लेकिन अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों को लेकर। दरअसल
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कार्यकाल जबरदस्त रहा है, जोरदार रहा है और यही कारण है कि नए अध्यक्ष को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी चुनौतियां हैं और इसी के चलते एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बुलाई है, जिसमें मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, चुनाव प्रभारी विवेक शेजवलकर और अन्य सह चुनाव प्रभारी शामिल हो रहे हैं। बात करें तो तैयारी इस तरह की है कि नवंबर अंत तक के मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाए। अगर नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस की बात करें तो कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, वी डी शर्मा भी वही रहे हैं तो और जिस तरह से सक्रिय रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने ज्वाइनिंग टोली में काम किया और चुनाव में जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई, उनका नाम सबसे आगे है। लेकिन इतना ही नहीं, हेमंत खंडेलवाल दूसरा नाम है जो चुनाव प्रभारी थे मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के दौरान कई बड़ी भूमिकाओं में नजर आए हैं और बड़ी सफलताएं मध्य प्रदेश को उनके प्रभार के दौरान मिली है। तो यही कारण है कि वो भी इस दौड़ में नंबर 2 पे हैं। लेकिन नंबर 3, नंबर 4 पे सामाजिक समीकरणों के हिसाब से कोई आदिवासी या फिर ओबीसी चेहरा भी हो सकता है, जिसमें भूपेंद्र सिंह से लेकर कई अन्य नाम शामिल हैं। लेकिन अब देखना होगा किस तरह की प्रक्रिया होती है और किस तरह से नाम का चयन होता है, क्योंकि जिस तरह का वी डी शर्मा का कार्यकाल रहा है वो बहुत जोरदार रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।